क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों एक ही बात है? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को हम पोटेंशियल डिफरेंस में इनपुट कर सकते हैं? क्या दोनों को हम सेम डिफाइन करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और इन दोनों के अगर सेम डिफाइन करने पर नंबर हमें सेम मिलेंगे? इसमें देखिए हमेशा ये डाउट रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर इससे अलग क्या है इसमें। तो वो सारे डाउट आज हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अब समझिए होता क्या है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक यहाँ पर यूनिट चार्ज है 1 कूलम। अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होगी तो इसे हम कहेंगे यूनिट चार्ज, और एक कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक है। और इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर आप, किसी भी पॉइंट पर आप लेट एज्यूम इट ए, हमने मान लिया पॉइंट क्या ए है, तो अगर इनफाइनाइट से अगर उस चार्ज को हम पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ओके। तो ये पूरा हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज यहाँ पर ध्यान देने वाली हमें क्या बात है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम से आपको दिखाते हैं। मान लिया हमारे पास ऐसे करके इस बार फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट, यहाँ पर एक आपको बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। मतलब कहने का जहां जहां करंट फ्लो होगा, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहां वहां वोल्टेज होगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज होती है कि अगर ये पूरा सर्किल आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है तो इस एरिया के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, सपोज हमने पॉइंट एज्यूम किए, एक हमने मान लिया ए पॉइंट, यहाँ पर हमने मान लिया ए पॉइंट है, और यहाँ कहीं मान लिया बी पॉइंट है, ओके। दोनों को मिला देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट है, ओके, ठीक। अब हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज, इस बार फिर से हमारे पास एक है यूनिट चार्ज, इस बार फिर हमारे पास आ गया एक यूनिट चार्ज, ओके। और इस यूनिट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से लेकर जा रहे हैं बी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो अगर ए पॉइंट से उस चार्ज को लेकर जाएंगे बी पॉइंट पर, तो इस बार फिर से हमें करना पड़ेगा वर्क डन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी पार्टिकल को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो इस बार ए से अगर हम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को, यानी कि यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हमने एज्यूम कर लिया डेल्टा डब्ल्यू, ओके। ये यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर क्या है, इट इज अ वर्क डन, ये है वर्क डन, ओके, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी के बीच का वर्क डन है, और किसको ले गए हम, 1 कूलम चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज को ले गए, ठीक है ना। तो इस केस में इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मेजर यहाँ पर डिफरेंस था, दोनों में अंतर क्लियर है ना। देखिए अगर आपसे कोई बोले कि दोनों फिर डिफरेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर भी चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, लेकिन बेसिक अंतर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेकर आते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की जब यहाँ पर आपको डिफाइन करना, बात करनी है इसकी, तो इसमें क्या होते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम चार्ज को मूव करते हैं, लेकिन ये दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं, और इसमें एक पॉइंट बाहर होता है इनफाइनाइट पर, और एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। बस इतना से बेसिक अंतर है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। अब इसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी, ठीक है ना। इसको ध्यान से जरा कॉपी कर लीजिए, अब इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए डिफाइन यहाँ पर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done to bring a
यूनिट चार्ज का मतलब आपको बताया था हमने Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है ना, फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point, 1 point to another point। और ये लाइन बहुत ही मेन उसके आगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप चाहे तो उसको और यहाँ पर लिख लीजिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करना है। डायग्राम देख लीजिए इसका, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, क्लियर, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अगर इसको यहाँ से ए से अगर बी ले जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, कैसे भी आप एज्यूम कर लीजिए, ए से अगर बी ले जा रहे हैं और वर्क हमें करना पड़ा डेल्टा डब्ल्यू, इट इज अ वर्क डन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। इस केस में अच्छा जो चार्ज ले जा रहे हैं वो चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला इसका, वो फॉर्मूला इसका बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा वी, ओके। यहाँ पर लिखा रहता है डेल्टा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर आगे डेल्टा लगता है फ्रंट में, यहाँ पर डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल या फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आपसे बोला कि एल मतलब लेंथ होता है, एल इज लेंथ, देन डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल्टा भी यहाँ पर बन गया सिंबल इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, और फॉर्मूला इसका बन गया डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला देखिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैच कर रहा था, ठीक है, ये फॉर्मूला, बस उसमें डेल्टा यहाँ पर सिंबल्स नहीं होते हैं, बस यहाँ पर डेल्टा सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद से इसकी यूनिट भी सेम होती है, यहाँ पर सेम, पहला पॉइंट बनेगा इसका वोल्ट, पहला इसका पॉइंट बन जाएगा वोल्ट, और दूसरा इसका बनेगा पॉइंट जूल पर कूलम, ओके। तो ये पूरा अगर आपको आता है एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का, तो आपको पहले यहाँ पर डिफाइन करना है, ये होगा डायग्राम इसका और ये फॉर्मूला, और यहाँ पर बन गया इसकी यूनिट। आई होप आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।